चलो हो गया, आ गए सब लोग। चलो देखो क्या है फिर, ये क्या आ गई, जब 3 लूप्स रहते हैं, जब तीसरा मोड रहता है तब फ्रीक्वेंसी इतना 3/12। फोर्थ मोड हो गया, 4 लूप्स हो गए तो 4/12। 5 लूप्स फिफ्थ मोड 5/12। ठीक है, ओके। तो मैं ऐसा लिखता हूं, चलता है कि देखो n n p p नहीं लिखेंगे, n r इज इक्वल टू r/2l इंटू रूट टी बाई एम। एन आर, आर क्या है, आर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, आर क्या है, ओके। अगर वायर में आर लूप से तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, अगर आर लूप से वायर में तो r/2l रूट टी बाई एम इतना वायर का फ्रीक्वेंसी रहेगा। जितना लूप से उतना ऊपर आएगा। जब एक लूप था ऊपर 1 था, जब 2 लूप्स हो गए ऊपर 2 आ गया, जब 3 लूप्स यहाँ पे 3 आता है, जब 4 लूप्स होते तो 4। तो जितना भी लूप्स है वायर में, नंबर ऑफ लूप्स अपॉन 2l इंटू रूट टी बाई एम, वायर का फ्रीक्वेंसी कितना, वायर का फ्रीक्वेंसी कितना, नंबर ऑफ लूप्स अपॉन 2l इंटू रूट टी बाई एम। जो भी मोड है यहाँ पे लिखने का, फोर्थ मोड है तो 4/2l फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ मोड है तो मतलब 5 लूप्स रहता है, सिक्स्थ मोड मतलब 6 लूप, सेवेंथ मोड मतलब 7 लूप्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, np इज इक्वल टू p+1/2l इंटू रूट टी बाई एम। और यहाँ पे p क्या है, ओवरटोन नंबर। और यहाँ पे p क्या है, ओवरटोन नंबर। ऐसा फॉर्मूला एक तो याद रखो, रट्टा मारो, या फिर ऐसा रट्टा मारो। फॉर्मूला कैसे रट्टा मारने का, एक तो ऐसा रट्टा मारो या फिर ऐसा, लेकिन मैं ऐसा रट्टा मार के लूंगा तुमसे, मुझे ऐसा याद है तो ऐसा ही हम लोग याद रखेंगे। कुछ बुक्स में ऐसा देते, कुछ बुक्स में ऐसा देते। p+1/2l, लेकिन p क्या है, ओवरटोन का नंबर, ओवरटोन का नंबर +1/2l रूट टी बाई एम। ये थर्ड मोड है, ये थर्ड मोड है। ये कौन सा वाला हार्मोनिक है, ये कौन सा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल का 3 टाइम्स है क्या, देखो ये वाला फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल का 3 टाइम्स है, इसलिए थर्ड हार्मोनिक आता है। और ओवरटोन कितना आता है, ओवरटोन का नंबर कितना आता है, सेकेंड ओवरटोन। और ये कौन सा ओवरटोन है, सेकेंड। फर्स्ट जो भी प्रेजेंट है वो फंडामेंटल है, उसके बाद जो प्रेजेंट था वो फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद मतलब ये वाला, उसके बाद जो प्रेजेंट है वो सेकेंड ओवरटोन। ये क्या रहता है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फोर्थ हार्मोनिक एंड थर्ड ओवरटोन। तो ओवरटोन 2 है तो यहाँ पे 2+1, ओवरटोन 2 है तो 2+1, ओवरटोन ये 3 है तो यहाँ पर 3+1, तो ओवरटोन नंबर ये p है तो यहाँ पे p+1। अगर ओवरटोन का नंबर पता है तो ओवरटोन का नंबर +1/2l इंटू रूट टी बाई एम, ये वाला अपना फ्रीक्वेंसी रहता है। ये रट्टा मारो, ये रट्टा मारो। बोर्ड बुक में ऐसा दिया है, एररलेस में या फिर कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया है। तुमको ये वाला रट्टा मारना है, ओवरटोन का नंबर लिया तो ऐसा, लूप्स का नंबर लिया तो ऐसा आता है। ठीक है, तो ये वाला मत लिखो, ये वाला लिखो ही मत तुम लोग, ये वाला लिखो ही मत, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये अकेला लिखने का। और इसको क्या करो, n3 मत लिखो, इसको क्या लिखो, n2 लिखो, इसको लिखो n3 लिखो। और इसके पहले वाला जो था 2 लूप्स का, उसको शायद मैंने n2 लिखा था, उसको n1 लिखो। इसके पहले वाला जो 2 लूप्स का था ना, उसको मैंने n2 लिखा था, उसको 2 कैंसिल करो, n1 लिखो। उसको क्या लिखो, n1। जो ओवरटोन का नंबर है वो हम लोग इधर दे रहे, जो भी ओवरटोन का नंबर है वो हम लोग नीचे दे रहे। तो जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी थी वो ओवरटोन नहीं थी, उसको nf लिखा था। 2 लूप्स को n2 लिखा था, लेकिन n2 मत लिखो, n1 लिखो। 3 लूप्स को n2, 4 लूप्स को n3। ये क्या है, ओवरटोन का नंबर, ओवरटोन का नंबर। ठीक है, चलो ये पूरा लिख के लो, पूरा ऐसा लिख के लो इधर तक।
चलो हो गया क्या? अभी थोड़ा न्यूमेरिकल्स करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग और हो जाएगा। करो फटाफट, लिख के लो। हो गया तो बोलो, कमेंट करके बोलो मुझे। लिख के होने के बाद कमेंट करो। ये मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये मत लिखो। और शायद ऐसा एररलेस में नहीं है, जितना मुझे पता है एररलेस में ऐसा नहीं है। तो चैप्टर का थियरी एररलेस में मत पढ़ो, कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ अलग नहीं है लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चैप्टर का थियरी क्या है, जितना मैंने लिख के दिया है उतना ही पढ़ो बस है। जितना मैंने लिख के दिया है उतना ही चैप्टर का थियरी पढ़ो बस है। न्यूमेरिकल्स तुमको सॉल्व करना है तो 3 बुक्स का करो, 4 बुक्स का करो, 1 बुक का करो। एक एररलेस का किया तो भी बस है, 2 बुक्स का किया तो भी चलता है। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे पास जितना टाइम है उसके हिसाब से करो। न्यूमेरिकल्स ज्यादा सॉल्व करो। थियरी के लिए कुछ जरूरत नहीं, जितना मैंने लिख के दिया उतना बस हो गया। क्लियर इतना? चलो अब क्या लिखने का। P ओवरटोन का नंबर है तो P+1 क्या रहता है? P+1, अगर P ओवरटोन का नंबर है तो P+1 क्या रहता है? ये हार्मोनिक नंबर रहता है। लिखो, ये हार्मोनिक नंबर रहता है। P+1 क्या रहता है? हार्मोनिक का नंबर रहता है। ये जो ऊपर का नंबर रहता है ये हार्मोनिक का नंबर रहता है, और इधर रहता है ये ओवरटोन का नंबर रहता है। ये ओवरटोन है, ये पूरा हार्मोनिक का नंबर है। और अगर फ्रीक्वेंसी ऐसी है तो कितना लूप से? P+1 है। कितना लूप से? अपना स्ट्रिंग में P+1 है। स्ट्रिंग हैज, लिखो, स्ट्रिंग हैज P+1 लूप्स। अगर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी इतनी है, अगर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी इतनी है तो स्ट्रिंग में कितना लूप्स है? P+1। स्ट्रिंग हैज P+1 लूप्स। स्ट्रिंग हैज P+1 लूप्स। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? थोड़ा इसका प्रॉपर्टीज एक दो, जैसा ये है वैसा लिख के दे रहा हूं मैं। और क्या है देखो, फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी एज टू सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी एज टू थर्ड मोड का फ्रीक्वेंसी एज टू फोर्थ मोड का फ्रीक्वेंसी, इनका रेशो क्या है? 1:2, देखो 2:2, 3:4 है क्या? देखो फंडामेंटल एज टू फर्स्ट ओवरटोन एज टू सेकेंड ओवरटोन एज टू थर्ड ओवरटोन। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसीज का रेशो 1:2, 2:2, 3:4 है क्या? देखो तो लिखो क्या, ऐसा ही लिखो, NF:1:N2:N3 इज इक्वल टू 1:2:2 3:4। फ्रीक्वेंसीज का रेशो क्या है? 1:2 3:4। यहाँ पे डबल डॉट है, दिखता नहीं तो यहाँ पे ऐसा डबल डॉट है। NF:1:N2:N3 इज इक्वल टू 1:2 3:4। तो फ्रीक्वेंसीज का रेशो कैसा है? 1:2 3:4। ठीक है, ओके। देन स्ट्रिंग में क्या रहता है? सब हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं। सब हार्मोनिक्स एज ओवरटोन्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब स्ट्रिंग से कौन सा साउंड निकलता है? फंडामेंटल तो निकलता है, सबसे ही निकलता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का 2 टाइम्स निकलता है, फंडामेंटल का 3 टाइम्स निकलता है, फंडामेंटल का 4 टाइम्स निकलता है, फंडामेंटल का 5 टाइम्स। इंटीग्रल मल्टीपल हार्मोनिक रहता है ना, फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल हार्मोनिक रहता है, और सब वायर में से निकलते हैं, सब वायर में से निकलते हैं। तो क्या है?
हर एक हार्मोनिक ओवरटोन है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हर एक हार्मोनिक ओवरटोन है एक्सेप्ट फंडामेंटल, या फिर हर एक ओवरटोन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं हम लोग, हर एक हार्मोनिक स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हर एक हार्मोनिक स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, मतलब स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो सकता है। स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना है, स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना है, मतलब ये फर्स्ट हार्मोनिक है, स्ट्रिंग का फंडामेंटल इतना है तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है। इसका 2 टाइम्स स्ट्रिंग से निकलता है क्या, निकलता है, मतलब सेकेंड हार्मोनिक इसमें प्रेजेंट है। इसका 3 टाइम्स स्ट्रिंग में से निकलता है क्या, निकलता है, मतलब थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट है। इसका 4 टाइम्स भी निकलता है, इसका 5 टाइम्स भी निकलता है, मतलब सब हार्मोनिक्स इसमें से निकलते हैं, सब हार्मोनिक्स इसमें से निकलते हैं, मतलब क्या है, स्ट्रिंग में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन, स्ट्रिंग में क्या रहता है, सब हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। चलो ये सेंटेंस लिखो, क्या है, लिखो क्या, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स, फाइनल सेंटेंस, थ्योरी फाइनल खत्म अभी, ऑल harmonics are present as overtones in the string, all harmonics are present, all harmonics are present as overtones in the string, all harmonics are present, all harmonics are present, all harmonics are present in the string as overtones, all harmonics are present in the string as overtones, ठीक है, ओके। चलो, तो क्या क्या हुआ है एक बार रीड करो, क्या क्या हुआ है आज एक बार रीड करो, मैं रिवाइज करता हूं और फिर उसके बाद लेक्चर बंद करेंगे। चलो रीड करो फटाफट, आज क्या क्या हुआ है, स्ट्रिंग का वाइब्रेशंस हुआ है और हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स हुआ है। चलो फटाफट पढ़ो, 2-3 मिनट देता हूं, फिर रिवाइज करता हूं, फिर बंद करेंगे। चलो चलो रिवाइज करो, रीड करो एक बार। आज लेक्चर झाल्यावर सांगतो, तुला डाऊट काय आज लेक्चर झाल्यावर सांगतो, ठीक है, थांब, लेक्चर झाल्यावर थांब। चलो हो गया क्या सॉल्व, ये रीड करो, रीड करके लो एक बार, क्या क्या हुआ है एक बार रीड करो। चलो हो गया।
चलो क्या क्या हुआ है आज देखो। चलो तो आज क्या क्या हुआ है। फर्स्ट हुआ है ओवरटोन एंड हार्मोनिक्स। चलो इधर सब लोग। फर्स्ट हुआ है ओवरटोन एंड हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स मतलब क्या है, फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल। हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स सब। फंडामेंटल भी हार्मोनिक रहता है। फर्स्ट हार्मोनिक 2 टाइम्स मतलब सेकेंड हार्मोनिक, 10 गुना मतलब 10th हार्मोनिक, 4 टाइम्स मतलब फोर्थ हार्मोनिक। ओवरटोन मतलब जो फ्रीक्वेंसीज उस इंस्ट्रूमेंट से निकलता है वो ओवरटोन है, छोड़ के फंडामेंटल। ओवरटोन मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसीज विच आर प्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट फंडामेंटल। फंडामेंटल के बाद जो प्रोड्यूस होता है वो फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है वो सेकेंड ओवरटोन, उसके बाद थर्ड ओवरटोन, ऐसा। फिर स्ट्रिंग का वाइब्रेशंस का देखा, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड। तो पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो कितना ऐसा आता है वो P+1। पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है, P+1/12 √T/, ये टेंशन रहता है स्ट्रिंग का, ये मास पर यूनिट लेंथ। कैसा काम करता है ये मंडे देखेंगे, कैसा ये काम करता है मंडे देखेंगे, ठीक है। आज जो पढ़ाया है वो एग्जाम में नहीं आएगा, स्टेशनरी वेव्स तक आएगा, स्ट्रिंग का नहीं आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग का नहीं आएगा, स्टेशनरी वेव्स का आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो तो क्या क्या, ओवरटोन का नंबर पता है तो ओवरटोन का नंबर यहाँ पे पुट करने के बाद ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी हमको पता चलता है। अगर नंबर ऑफ लूप्स दिया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ लूप्स दिया है तो P+1 मतलब नंबर ऑफ लूप्स रहता है। अगर 4 लूप्स दिया है तो P+1 को निकालने का वहां पे 4 डालने का, P+1 मतलब ही नंबर ऑफ लूप्स रहता है। अगर क्वेश्चन में 4 लूप्स का फ्रीक्वेंसी निकालो बोला है तो P+1 की जगह पे 4 डालने का। थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालो बोला है क्वेश्चन में, थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी निकालो बोला है तो P निकालने का 3 डालने का। P मतलब ओवरटोन का नंबर है, तो ओवरटोन दिया तो P निकालने का 3 डालने का। लूप्स दिया तो ये मतलब लूप्स रहता है, P+1 लूप्स रहता है, तो इसका निकालने का नंबर ऑफ लूप्स डालने का। हार्मोनिक नंबर दिया है, सेवेंथ हार्मोनिक का निकालो, सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी निकालो ऐसा बोला है, तो सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी निकालो ऐसा बोला है, तो क्या करने का, ये P+1 मतलब हार्मोनिक का नंबर ही रहता है। सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी निकालो मतलब इसको निकालने का 7 डालने का, ये मतलब हार्मोनिक का नंबर रहता है P+1, तो इसको निकालने का 7 डालने का, तो हार्मोनिक का सेवेंथ हार्मोनिक का मिल जाएगा। क्लियर अभी। ये बस फॉर्मूला रट्टा मारने का, स्ट्रिंग के लिए इसका यूज कैसा करने का है मंडे देखते हैं। चलो कुछ डाउट्स है तो बोलो, डाउट्स नहीं तो जाओ, डाउट्स है तो बोलो, डाउट्स नहीं तो जाओ। बोलो शुभम क्या है डेरिवेटिव, क्या कुछ भेजा था क्या तूने। परत एकदा पाठव, काय आहे दाखव मला, परत एकदा पाठव। काय सापडून झाले, परत पाठवतो। साइन ऑफ tan x चा डेरिव्हेटिव्ह हे तूच पाठवलंय का, साइन ऑफ tan x चा डेरिव्हेटिव्ह 8806 नंबर तुझा आहे का, 88060।
डेरिव्हेटिव्ह कशाला पाहिजे तुला? कशाला कळलं डेरिव्हेटिव्ह आहे? जिनको जाना है जाओ, ये क्या डेरिवेटिव का कुछ तो न्यूमेरिकल है, कुछ फिजिक्स में काम करनी है ये. कुणाला जायचं जा आता, हे काय कामाचं नाही तुमच्यासाठी. मैथ्स मैथ्स का पूछने का नहीं, इधर फिजिक्स का बोलने का बस. मैथ्स का थोडी लेक्चर आहे. मला तर मॅथ्स आठवत नाही थोडं. आता काय मॅथ्सची प्रॅक्टिस नाही ना. साइन ऑफ tan x, तो dy बाय dx किती येणार? साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय?